फ्रेंड्स, बात करूँगी एक ऐसी चीज़ के उपयोग के बारे में जिसके उपयोग से हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे और किसी तरह के यदि इंसेक्ट हैं तो वो दूर होंगे। जड़ों की फंगस को ख़त्म करेगी, हार्मफुल बैक्टीरिया को दूर करेगी, साथ ही एक फर्टिलाइज़र की तरह भी काम करेगी। हमारे सबके घर में ये मौजूद रहती है और इसकी बहुत कम क्वांटिटी से ही प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन इसके साथ दो और चीज़ें मिलानी हैं जिससे इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र बन सकेगा। तो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ ये क्या चीज़ है और इसका यूज़ कैसे करना है, कौन सी दो चीज़ें इसमें मिलानी हैं और इसे प्लांट में किस तरह से यूज़ करना है, इसको यूज़ करते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं। हम सभी को अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें अच्छी मात्रा में फल और फूल पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम घरेलू कीटनाशक या घरेलू फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड हमारे प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाते हैं और प्लांट लंबे समय तक लगातार ढेरों फूल देता रहता है। तो ये फर्टिलाइज़र जो मैं बनाने वाली हूँ ये आप सभी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं और इसमें वो सभी पोषक तत्व हैं जो हमारे प्लांट को स्वस्थ रखने के लिए और फल फूल लाने के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि प्लांट की मिट्टी में कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वह हमारे प्लांट की सॉइल को नुकसान पहुंचाते रहते हैं और जड़ें खराब कर देते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो प्लांट की ग्रोथ रुकने का एक कारण यह भी होता है कि मिट्टी में किसी तरह का फंगस या बैक्टीरिया है या किसी तरह के इंसेक्ट हैं जो कि प्लांट की जड़ों को डैमेज कर रहे हैं और प्लांट को ग्रोथ नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए समय समय पर हमें ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र का भी काम करें, साथ ही प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएं और मिट्टी में किसी तरह का भी इंसेक्ट हो या बैक्टीरिया हो या फिर फंगस हो उसको दूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और इसे कैसे यूज़ करना है। तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वह है हींग। हींग तो हम सभी के किचन में मौजूद रहती है। हींग हमारी सेहत के साथ साथ प्लांट की सेहत का भी काफ़ी ध्यान रखती है। हींग में हार्मफुल बैक्टीरिया ख़त्म करने की शक्ति होती है, साथ ही इसमें कुछ इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए मददगार होते हैं। तो मैंने लिया है 1 लीटर सादा पानी और इसमें लेना है 1/4 चम्मच हींग पाउडर। यदि आप चुटकी से माप करें तो 1 चुटकी हींग पाउडर, बस इससे ज़्यादा आपको इसकी क्वांटिटी नहीं रखनी है। इसके बाद जो इसमें दूसरी चीज़ मिलानी है वो है ये हल्दी पाउडर। इसमें बहुत अच्छे गुण होते हैं एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल, जो कि प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट, चींटियाँ या फंगस को नहीं लगने देते हैं। साथ ही जड़ों के भी विकास में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। एक रूटिंग हार्मोन की तरह इसका काम होता है। तो आधा चम्मच ये हल्दी पाउडर ले लेना है। ये तो हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छे फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड के काम करेंगे। इसके साथ ही यदि प्लांट को आपको फर्टिलाइज़र भी देना है तो इसके साथ आपको मिलाना होगा ये यूज्ड की हुई चाय पत्ती। जब चाय बनाने के बाद पत्ती बचती है और हम उसको धोकर सुखा लेते हैं तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत उपयोगी हो जाती है। तो इसको फेंकने की बजाय आप इस तरह से फर्टिलाइज़र के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। इसके उपयोग से प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ होती है। तो मैं 1 बड़ा चम्मच ये यूज्ड की हुई टी लीफ ले ली है इसमें, और इनको अच्छी तरह से आपको मिक्स करके 1 दिन के लिए रखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे यूज़ करना है। साथ ही मैं बताऊंगी कि इसको यूज़ करते समय क्या सावधानी रखनी है। 1 दिन बाद कुछ इस तरह से हमें ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसको हमें छान लेना है। इसको यूज़ करते समय आपको सावधानी ये रखनी है आप सुबह या शाम में इसको यूज़ करें। तेज़ धूप में इसको उपयोग नहीं करना है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी में डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं करना है। इसको आपको 1 दिन पहले आप पानी दे दें, मिट्टी में नमी बनी रहे, तभी आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से मैंने इसे छान लिया है। अब इसको हमें डाइल्यूट करना है। जितना ये फर्टिलाइज़र है उतनी ही मात्रा में हमें इसमें सादा पानी मिलाना है। तो ये हमारे प्लांट में डालने के लिए फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड तैयार है। अब आप इसे अपने किसी भी प्लांट की सॉइल में पॉट के साइज़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, महीने में 1 बार इसका यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।